नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जब कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे और आपकी शिक्षा दीक्षा जो है खत्म हुई होगी तो दीक्षांत समारोह हुआ होगा और दीक्षांत समारोह में कुछ इस तरह का ही आपने जो है गाउन पहना होगा, इस तरह के ही कैप लगाए होंगे। अब यही बात की जा रही है कि ये ड्रेस पहनने से रोका जाएगा। भारत में किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय को यह कहा गया है कि दीक्षांत समारोह में आप ये जो है काले कलर का गाउन या कैप जो है वो नहीं पहनने दीजिए छात्रों को। अब इसके जगह पर क्या कहा गया है, किस तरह की परंपरा लागू किया जाए। देखिए यहां पर इस तरह के डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को ये निर्देश दे दिया गया है, तो क्या किया जाएगा उस पर हम बात करेंगे। ये नहीं पहनना है तो क्या पहनना है, इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। अब ये आदेश किसके द्वारा गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गया है और भारत के जो शिक्षण संस्थानों हैं उनको इन्होंने कहा है कि भाई आप इन चीजों में बदलाव कर दीजिए। फिलहाल जो है चिकित्सा शिक्षण संस्थान को ही दे सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने जो उनके अधीन चीजें आती हैं उनसे कहा गया है। राज्य सरकारों को भी ये चीजें कहा गया है कि इसके जगह पर आप क्या कीजिए, भारतीय ड्रेस कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और भारतीय ड्रेस कोड के इस्तेमाल करने के लिए संस्थानों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिसको जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ये भी यहां पर सारे रूपरेखा जो है तैयार कर दिया गया है, पूरा नोटिफिकेशन आप यहां पर देखेंगे तो इसको लेकर के ये सारे काम जारी कर दिए गए हैं। देखिए अब ये प्रश्न सबसे पहले उठता है कि दीक्षांत समारोह में ये गाउन और टोपी पहनते क्यों हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है। तो समझिए यहां पर जो काले रंग का ये गाउन जो पहने हुए आप देख रहे हैं कुछ छात्रों को, और ये जो कैप लगाए हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है ये जो काला रंग माना गया ये विनम्रता का प्रतीक माना गया और ज्ञान का प्रतीक माना गया। ठीक है, और इस ड्रेस कोड को समानता और एकता का भी प्रतीक माना जाता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहनता है ना, यूनिफॉर्म किस लिए, ताकि समानता का भाव सभी बच्चों में दिखे। तो यही बातें यहां पर भी है, समानता और एकता का प्रतीक इन चीजों में दिखाया गया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर पहली दफा ये सब कब हुआ होगा, पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो इसके लिए आपको यूरोप की परंपरा में चलना पड़ेगा। दरअसल जो है यूरोप के मध्य युग से इसकी शुरुआत देखी जाती है। वहां पर जो उस समय विश्वविद्यालयों में शिक्षण ग्रहण होता था और शिक्षण ग्रहण के समय जो छात्र होते थे वह धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होते थे। ठीक है, उस समय पुराने समय में तो आप यही देखेंगे मध्य युग वगैरह में धार्मिक संस्थाएं में ही शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। तो उन समय की ये चीजें हैं और उस धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान जो भी धर्म गुरु हुआ करते थे वह काले लिबास पहना करते थे, है ना, काले रंग के परिधान वो पहना करते थे, जो कि ज्ञान, विनम्रता और एकता का प्रतीक माना जाता रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान देखेंगे तो यह परंपरा भारत में भी एंट्री ले लेता है अंग्रेजों के साथ ही, और ब्रिटिश शासकों ने तात्कालिक भारतीय शिक्षण संस्थानों में इस तरह के चीजों को लागू करवाया भी। जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है, और ना सिर्फ शिक्षा पद्धति में, भारत के शासन प्रशासन में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ब्रिटिश एरा का ही चला रहा है। कितने सारे कानून देखिए भारत में है जो कि ब्रिटिश एरा का है, लगातार सरकार जो है इसको खत्म करने का कोशिश कर रही है। हाल ही में देखिए 1 जुलाई से जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म किया गया। तो ये सारी चीजें जो है भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीजों का भारतीयकरण किया जाए, स्वदेशीकरण किया जाए। उसी के दिशा में ये एक कदम है कि औपनिवेशिक विरासत को पूरी तरह से भारत से खत्म कर दिया जाए। हालांकि यहां पर देखेंगे तो IIIT हैदराबाद ने वर्ष 2011 में ही इस परंपरा को खत्म कर दिया था। ये जो गाउन और कैप वाला परंपरा है, इस कोड में बदलाव क्यों? बदलाव की बात वही कि जो औपनिवेशिक विरासत है, अंग्रेजों की जो विरासत है, हम उसे ढोते हुए क्यों चले, भारतीय शिक्षा पद्धति उसको लेकर के आगे क्यों चले। आप जान रहे हैं शिक्षा का न्यू फ्रेमवर्क भी दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी दिया गया, तो इसी के तहत चीजों में बदलाव भी किया जा रहा है। और काले रंग का गाउन और टोपी जो है भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भिन्न है। भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो काले रंग को लोग जो है वह शुभ रंग नहीं मानते हैं। बहुत सारे विवाह के उत्सव वगैरह होते हैं और बहुत सारे अनुष्ठान, उसमें काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इन सब चीजों को लेकर के किया जा रहा है। दूसरी बात, स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों से कि आपके यहां जो स्थानीय परंपरा है उसको आगे बढ़ाइए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए दरभंगा में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, है ना, यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से वहां के लोग जानते हैं। अब वो जो एरिया है
है वह किसके लिए फेमस है? मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग के लिए। तो फिर वहां पर जो दीक्षांत समारोह हो, क्यों ना वहां पर जो है मिथिला पेंटिंग से सजे हुए कुर्ते पहने लोग, वो पाग पहने, जो दरभंगा की स्थानीय, वहां की मिथिला की जो स्थानीय परंपरा है। तो यही बात की जा रही है, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, जहां के जो स्थानीय परंपरा है, उस स्थानीय परंपरा की झलक जो है वह शिक्षा दीक्षा में भी दिखनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है बदलाव देखने को आपको आने वाले कुछ समय में या अगले सेशन से देखने को मिल सकता है। यह एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इन सब चीजों को खत्म कर दिया है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में का अगर दीक्षांत समारोह के क्लिप आपको दिख जाए, या बहुत सारे और भी आईआईटीज के आपको दीक्षांत समारोह के दिखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां के छात्र जो है ब्लैक गाउन और कैप नहीं पहने हैं, वह कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती और एक पाग टोपी, इस तरह का गमछा, मतलब भारतीय संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी चीजों को देश भर में लागू करने की बात अब कही गई है। तो आप बताइए कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि सरकार का यह कदम जो है आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई गाउन और कैप को हटा करके इसका भारतीयकरण किया जाना चाहिए, औपनिवेशिक विरासत को खत्म कर देना चाहिए? इस पर एक संभावित प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पद पर कार्यरत कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान। चार में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।